माय चैनल गाइस। और करंट रीडिंग जो है वो है आपकी 1,46,229 किलोमीटर। लास्ट ऑयल जो यूज़ हुआ था वो था HP रेसर 4 सिंथ, जो कि यूज़ हुआ था आपका 1,42,000 किलोमीटर पर। और बीच में अभी आपका 1,42,000 से अभी रीडिंग है आपकी 1,46,229, आई थिंक 1,43,000 किलोमीटर पर यूज़ हुआ था आपका HP रेसर 4 सिंथ। तो 1,43,000 से 1,44,000 किलोमीटर पर आपका HP रेसर 4 सिंथ जो है वो यूज़ हुआ था। और बीच के अभी आपके क्या कहते हैं 2 ऑयल मैंने यूज़ किए थे HP रेसर 4 सिंथ, और दूसरा ऑयल अभी आपको बताता हूँ कौन सा यूज़ किया था। उनके रिव्यूज़ जो थे आपके पेंडिंग थे, तो वो रिव्यू मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि जो आपका 1,43,000 किलोमीटर पर ऑयल यूज़ किया था वो कौन सा था। तो ये सामने है आपका HP रेसर 4 सिंथ। इसकी जो आपका ग्रेडिंग थी उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। API SM ग्रेडिंग एंड MA2 ग्रेडिंग है, और बहुत सारी लिखी हुई है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा। तो 1,000 किलोमीटर में दोस्तों मैंने इसको हाईवे पर भी चलाया है, और जितनी भी कंडीशंस थी लाइक पिलियन राइडिंग, सिंगल राइडिंग, टॉप एंड परफॉर्मेंस, और ओवरऑल जो मैंने जज किया है वो आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूज़न बताता हूँ। तो पहली चीज़ सबसे पहले बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस, यानी कि आपका ऑयल की क्वालिटी कैसी थी। तो देखिए क्वालिटी आई थिंक एवरेज क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं है। और 400 रुपये के हिसाब से तो क्वालिटी मान के चलिए कि बिल्कुल भी मतलब वैल्यू फॉर मनी ज़रा भी नहीं है। ऑयल के अंदर एक चीज़ बहुत बड़ी कमी थी कि ये ऑयल ऐसा फील होता है कि जैसे इसमें लोड कैरिंग कैपेबिलिटी जो है बहुत ही कम है। जैसे अगर 2 लोग बैठ जाते हैं तो इंजन में हार्सनेस भी बढ़ जाती है, आपका इंजन हार्स हो जाता है हीट, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इसमें डाउन हो जाता है काफ़ी। और बिल्कुल भी एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि हाँ ये ऑयल इंजन में एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इंजन में ऑयल बिल्कुल किसी तरीके से या फिर बहुत ही जैसे पुराना हो चुका हो, ऐसा फील होता है। तो क्वालिटी इंजन ऑयल की जो इसमें ऑयल की क्वालिटी है, यानी बेस स्टॉक वगैरह जो भी यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं है। और एडिटिव्स वगैरह भी बहुत अच्छा काम करते नहीं नज़र आते हैं। जब आपका क्या कहते हैं बाइक आप राइड करेंगे आपको लगेगा कि यार ऑयल गाड़ी में कैसा कुछ काम कर भी रहा है, नया ही डाला है क्या मैंने, आपको ऐसा फ़ील हो सकता है। तो 150 सीसी के लिए तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। 150 सीसी के हिसाब से तो परफॉर्मेंस इसका बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मे बी 100 सीसी से 125 सीसी में आप इसको डाल सकते हैं, और हार्डली 1000 से 2000 किलोमीटर्स तक ही चलने की कैपेसिटी इस ऑयल के अंदर है। और जैसा कि मैंने बताया लोड कैरिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इस ऑयल में। 2 लोग अगर आप राइड करते हैं, स्पेशली हाईवे पर जाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि जैसे ऑयल के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है बाइक को प्रोटेक्शन देने की, या फिर बाइक की जो हीट है, या बाइक का जो क्या कहते हैं अंदर फ्रिक्शन है उसको डाउन करने की। फ्रिक्शन डाउन होता समझ में नहीं आता है, स्मूथनेस बिल्कुल इंजन में समझ में नहीं आती है चलाने में। गियर्स वगैरह भी कोई चेंज नहीं, या फिर क्या कहते हैं एक नॉर्मल जो लुब्रिकेशन या फिर जो एक गियर को मिलना चाहिए वो भी नहीं फील होता है कि हाँ कुछ गियर में आपका क्या कहते हैं ये इन शॉर्ट ये कह लीजिए कि गियर शिफ्टिंग भी प्रॉब्लमेटिक थोड़ी रही है इस ऑयल के साथ में। और इसके अलावा टॉप एंड स्पीड की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस भी, जब क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो कैसे मिल सकता है आपका। जबकि अदर हैंड पे अगर ऑयल की क्वालिटी अच्छी होती है तो आपका टॉप एंड परफॉर्मेंस भी ऑयल इंक्रीज़ करता है बाइक का। स्लाइट डिफरेंस आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो इस ऑयल के बारे में तो मेरा ओपिनियन यही है कि 150 सीसी के लिए तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। और जिस हिसाब से इन्होंने इसको प्रमोट किया है, एडवर्टाइज़ किया है, उस हिसाब से ऑयल की क्वालिटी, ये गोल्डन पैक तो छोड़िए, आई थिंक ये सिल्वर के भी लायक नहीं है ऑयल के, बिल्कुल बेकार है मेरे हिसाब से। तो इस ऑयल को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑयल जो था वो आपका 1,44,000 किलोमीटर पे जो मैंने डाला था वो आपका ऑयल था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो ऑयल था आपका वोल्वोलाइन चैम्प 40 API SM सिंथेटिक ब्लेंड। ये 1,44,000 से दोस्तों चलाया गया है अभी आपका, ये 1,46,000 है। और वोल्वोलाइन मैंने चलाया था 1,44,000 से 1,45,500 किलोमीटर, यानी 1,500 किलोमीटर ये ऑयल चलाया गया। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि HP रेसर 4 सिंथ के बिल्कुल अपोजिट इस ऑयल में लोड कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। और ऑयल के डालने के ही 100 किलोमीटर राइड के अंदर आपका गियर शिफ्टिंग स्मूथ हुई, और जो साउंड था वो भी रिड्यूस हुआ। और कुल मिलाकर के ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो
यहाँ पर आप मान कर चलिए सस्ता भी है आपका ये वॉल्वोलिन आपका HP रेसर 4 सिंस से अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं तो 50 से 60 रुपये सस्ता ही है ऑयल। और इसमें क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी, सेटिस्फैक्ट्री थी। और आप अपनी जिस भी बाइक में रिकमेंडेशन 10W30 का है या फिर आप डालना चाह रहे हैं अगर लाइक किसी भी बाइक में 100 सीसी 150 सीसी और इवन अगर होंडा CBR भी आपके पास अगर है बाइक तो आप उसमें डाल सकते हैं इसको 10W30 जहाँ रिकमेंडेशन है। कोई कमी मुझे ऑयल में नहीं फ़ील हुई है इसको चलाने में। बस जैसा कि जिस हिसाब से प्राइस है तो उस हिसाब से मान करके चलिए 1 से 1,500 2,000 लाइफ इसकी भी है। और उसके बाद अगर आप चलाते हैं तो परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है। जैसे 1,500 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस डाउन आपका होना महसूस हो गया था। लाइफ स्पैन की बात यहाँ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों ही ऑयल मैंने 1 से 1,500 किलोमीटर चलाए हैं, इसलिए लाइफ स्पैन या क्वांटिटी जो रिकवर हुई आप उसकी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके बजाय आप इसको सिलेक्ट करिएगा। और 100% बिल्कुल बेटर ऑयल है HP रेसर 4 सिंस के कंपैरिजन में। कुल मिला के ऑयल की क्वालिटी बढ़िया है और तुरंत इम्प्रूवमेंट आपको फील होगा बाइक में डालने का। जो भी ऑयल अच्छा होगा वो आपकी बाइक के परफॉर्मेंस को इमीडिएट इम्प्रूव ज़रूर करता है पहले से। अगर आपने पहले मान करके चलिए अगर कोई लो ग्रेड ऑयल डाला है तो उसके कंपैरिजन में आपको जो बाइक के परफॉर्मेंस है इम्प्रूव ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग रीडिंग देख रहे होंगे दोस्तों कि 1,46,229 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 1,45,500 के बाद ये बाइक अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 700 किलोमीटर और चल चुकी है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे 700 किलोमीटर मैंने कौन सा ऑयल डाला है। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके बाद जो ऑयल दोस्तों आपका पड़ा है इस टाइम वो है आपका हीरो का जेन्युइन जो मिनरल ऑयल जो आता है आपका गोल्डन पैक में, वो इस समय है बाइक में। क्योंकि बाइक में अभी आपका जो क्लच से रिलेटेड आपका कुछ काम हुआ था जिसमें क्लच प्लेट्स और आपका प्रेशर प्लेट्स, इनर हब, आउटर हब और आपका जो प्राइमरी गियर है, इतना जो सामान है ये आपका चेंज हुआ था। और डिटेल आप लोग मेरे अदर वीडियोस में देख ही चुके हैं कि उनका प्राइस वगैरह क्या है। तो आई डोंट थिंक कि नेसेसरी है यहाँ पर उस चीज़ को शेयर करना, तो वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। स्टिल अगर आप क्लच में जो काम हुआ है उससे रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मैं ज़रूर दे सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे ओवरहॉलिंग आपका काम हुआ है, क्लच ओवरऑल और थोड़ा सा क्या कहते हैं 1-2 चीज़ें और भी आपके काम उसमें हुए हैं। तो ये ऑयल जो है ये 700 चल गया है। मैं इसको हार्डली 1000 किलोमीटर से पहले इसको ड्रेन कर दूँगा, क्योंकि क्लच वगैरह का कोई भी काम होता है या मान करके चलिए कोई भी इंजन ओवरहॉलिंग का काम होता है तो उस ऑयल को 500 से 700 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि फ्रेश आपके जो कंपोनेंट हैं उनका जो भी आपका मटेरियल जो है वो वेयर एंड टियर होगा, वो ऑयल में ही मिक्स होता है, तो उस ऑयल को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टास्क जो होगा वो होगा आपका ऑयल चेंज होगा पहली बात तो। और ऑयल चेंज के साथ आपका सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर स्क्रीन, ये सब क्रैंक केस कवर को खोल करके हम लोग साफ़ करेंगे। और हाँ, अब आपका वेट ख़त्म है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट ऑयल जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है आपका जो हीरो का फुल्ली सिंथेटिक एक्जॉटिक ऑयल था PAO बेस्ड। अब वही आपका नेक्स्ट ऑयल है जो कि आप मेरी बाइक में यूज़ होते हुए देखेंगे। उसका पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन फिर से दूंगा, जैसे ऑयल का टेक्सचर, ऑयल की क्वालिटी और मेरे हिसाब से ऑयल जो है आपका किस कैटेगरी का है वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपका जब ऑयल यूज़ होगा बाइक में हम लोग डालेंगे वो भी आप लोगों को शो करूँगा मैं। और रिव्यू कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों को उसका पहले दे दूँ, ड्रेन करूँ या ना करूँ, लेकिन रिव्यू आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं पहले दे दूँ। क्योंकि शायद सिंथेटिक ऑयल है तो आई थिंक 3 से 4000 किलोमीटर तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि चलेगा ही चलेगा। तो उतना वेट मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, सो कोशिश करूँगा कि रिव्यू आप लोगों को पहले दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आप लोगों के 2 ऑयल जो मेरे यूज़ हुए हैं, आपका लास्ट ऑयल के यूज़ HP रेसर 4 सिंथ और वोल्वोलिन चैम्प 40, इनका रिव्यू यहाँ पर ये फिनिश होता है। और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो, लाइक कुछ पर्टिकुलर आप पूछना चाहें किस बाइक में ये डाल सकते हैं या किस में नहीं डाल सकते हैं, और क्या आपका क्या कहते हैं परफॉर्मेंस लेवल वगैरह कुछ जानना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो गाइस, वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ और होप सो हम लोग अभी जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर ही अंदर शायद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू गाइस।